उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मौजूद आगरा का किला, जो कि मुगलों द्वारा बनाई गई सभी खूबसूरत इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि पहले इस किले का नाम बादलगढ़ हुआ करता था। उस वक्त ये सिर्फ ईंटों से ही बना हुआ था, जिस पर मुगल से पहले सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गजनवी, इन सब राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन उस समय तक ये किला खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। सन 1558 में मुगल बादशाह अकबर जब यहाँ आए, उन्होंने इस जगह की खूबसूरती देखते हुए यहाँ अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा की बनावट अकबर ने सन 1565 में शुरू करवाया था और इसको 8 सालों में यानी 1572 में बनाकर तैयार कर दिया। बाद में उनके आगे के मुगल बादशाहों ने, जैसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले की खूबसूरती और बनावट का काम अगले 95 साल तक करवाया गया और सन 1660 में इस किले को वो रूप मिला जो आज आप देख रहे हैं। और बताया जाता है कि इस किले को 4000 कारीगरों की मदद से उस समय में 35 लाख रुपए में बनाकर तामीर किया गया था। 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ इस किले का 75% एरिया इंडियन आर्मी के अंडर में आता है, जो कि मुगल काल में मुगल आर्मी और अंग्रेजों के समय ब्रिटिश आर्मी के अंडर में हुआ करता था। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस किले को मुगल और हिंदू दोनों ही शरीयों से मिलाकर बनाया गया है। शाहजहां और मुमताज़ के लिए यहाँ बनाए गए इस खास महल में इतनी खूबसूरत नक्काशी की है कि आप इसको देखते रह जाओगे। किसी ज़माने में यहाँ की दीवारों पर गोल्ड और कई तरह के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे और जब यहाँ मशालें जलाई जाती थी तो ये महल पूरा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था और यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता था। किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर 70 फीट ऊंची दीवार और सुरक्षा खाई बनाई गई है, जिसमें जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे। इस कड़ी सुरक्षा को कोई पार भी कर ले तो बादशाह की सेना इस रैम से दुश्मन पर पत्थर के गोले गिराकर उनको मार दिया करती थी। उस जमाने में यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन और महल को ठंडा रखने के लिए ऐसा इंतज़ाम किया गया था जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाओगे। यही नहीं बल्कि यहाँ बनाए ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ की फव्वारों के चलने की टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़बरदस्त थी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि उस ज़माने के लोग कितने अक्लमंद होते थे। इस किले में बनी इमारतें आज भी मुग़ल बादशाह को बखूबी दर्शाती है। फिर चाहे वो ख़ास लोगों के साथ मीटिंग के लिए बना ये दीवाने ख़ास हो या आम जनता को सुनने के लिए बनाया गया ये दीवाने आम हो, या शाहजहां की बेटियों के लिए बनाया गया खूबसूरत महल हो, या फिर किसी ज़माने में इस मैदान की शोभा बढ़ाने वाला मीना बाज़ार हो, यहाँ आपको खूबसूरत महल और उनमें की गई कलाकारी देखने को मिल जाएगी, जो पूरी तरह से अपने असली रूप में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इनमें से कुछ तो अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिए और कीमती चीज़ें अपने साथ ले गए। इसी आगरा के किले में औरंगज़ेब ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को छल से आगरा बुलाकर 3 महीने तक बंदी बना के रखा था। इस किले से जुड़ी सबसे हैरान बात यह है कि औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को भी इसी किले में 8 साल तक नज़रबंद करके रखा था। ऐसा उसने क्या किया था उसके बारे में मुकम्मल तौर से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आगरा के हिस्टोरिकल फोर्ट में और इससे जुड़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है आगरा फोर्ट।
जो मुगलों द्वारा बनाई गई सभी इमारतों में से एक है। कुल मिलाकर 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले इस किले का ये पहला गेट अमर सिंह गेट, जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर की बहादुरी से खुश होकर बनाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को कई युद्ध जितवाए थे। ये जो सामने आप रक्षा खाई देख रहे हैं, ये वाटर मोड है, जिसमें मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन इस किले में प्रवेश ना कर पाए। अगर किसी तरह वो इसको पार भी कर ले तो यहाँ किले की सुरक्षा के लिए आगे 2 दीवारें और बनाई गई है, जिनमें से बाहर वाली दीवार की ऊंचाई 40 फीट और अंदर वाली दीवार की ऊंचाई 70 फीट है। इन दोनों दीवारों के बीच में भी एक रक्षा खाई है, जिसमें जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीते छोड़ दिए जाते थे, जिससे दुश्मन किसी भी कीमत में दीवार पर चढ़ न पाते थे। यह है इस किले का दूसरा दरवाज़ा, जिसको कहा जाता है मवाद खाना, यानी कि ड्रम हाउस। जब बादशाह किले में प्रवेश करते थे तो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ ड्रम बजाए जाते थे, और यहाँ ऊपर बनी खिड़की से बादशाहों पर फूल बरसाए जाते थे। इस गेट को कहा जाता है अकबरी गेट, और इसके ऊपर आप जो खूबसूरत काम देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मोजेकर, जिसमें अलग अलग तरह के पतली पतली टाइल्स को जोड़कर दीवारों पर लगाया जाता था। यहाँ पर ये जो कमरे आप देख रहे हैं, ये घोड़ों के अस्पताल हुआ करते थे। यहाँ ज़मीन पर जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये कटिंग उस ज़माने के स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे, जिससे कि हाथी या घोड़े यहाँ चले और उतरे तो उनके पैर न फिसले। यहाँ खड़े होकर आप ताली बजाते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये दोनों ही दीवारें खोखली है, और इनको खोखला बनाने का कारण ये था, अगर सारी दरवाजे पार करके किसी तरह दुश्मन यहाँ तक पहुँच भी जाए तो इनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ से बादशाह की सेना सतर्क हो जाए। ऐसे मौके पर दुश्मन पर वार करने के लिए ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंक दिए जाते थे। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करते तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता है, जिससे कि वो फिसल कर गिर जाते और पत्थर के गोलों के नीचे आकर मर जाए। इस गेट को कहा जाता है एलिफेंट गेट, और यहीं से हम इस किले के बाहर आएंगे। यहाँ दाएं ओर में जो आप दीवार देखेंगे, वहाँ पर अकबरी महल हुआ करता था, लेकिन 1761 में जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया, तब उन्होंने ये पूरा महल भ्रष्ट कर दिया था। ऊपर में जो जगह आप देख रहे हैं, वहाँ मुगल सैनिक खड़े होकर किले की सुरक्षा किया करते थे और युद्ध के समय दुश्मनों पर तीर भाले चलाया करते थे। ये है जहांगीर का बारटब, यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने तोहफे में दिया था। यह एक सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें चढ़ने उतरने के लिए 3 सीढ़ियाँ बाहर और 3 सीढ़ियाँ अंदर की तरफ दी गई है। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियाँ उनको इसमें स्नान कराया करती थी, लेकिन जब बड़े हुए तो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाके स्नान कर लिया करते थे। ये बाथटब पहले अकबरी महल में रखा रहता था, लेकिन सरकार ने लोगों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। ये सामने आप जो महल देख रहे हैं, ये है इस किले का पहला महल। इसको कहा जाता है जहांगीरी महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस गेट को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था। बादशाह जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे, दोनों तरफ से बने प्लेटफॉर्म से दासियां फूल बरसाती थी। इनके फूलों से स्वागत किया करती थी। अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि उस ज़माने में यहाँ कोई भी त्यौहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था तब यहाँ डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर बुलाया करते थे, जो कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपना कर्तव्य दिखाते थे। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और उसके नीचे में आपको जो आर्च नज़र आ रही है वहाँ उनकी दासियाँ बैठा करती थी और होने वाले कार्यक्रम का आनंद लिया करती थी। ये उस ज़माने का डाइनिंग हॉल है जहाँ बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफ़ी शौक़ था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का इल्म था और ये उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि इस इमारत को बने 450 साल हो गए थे, इसीलिए ये आपको काफ़ी ख़राब स्थिति में दिखाई देगी। मुग़ल काल में यहाँ पर दीवारों पर बेस्ट कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज़ों ने लूट कर ले गए। महल के इस भाग में खुला आंगन है और आपको यहाँ बहुत से झरोखे दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवाएं यहाँ तक आती थी, इसलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में उस ज़माने में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था जो आज भी पूरी तरह वर्क करता है और बारिश के समय सारा पानी इन छेदों से होते हुए यमुना नदी की ओर चला जाता है। ये जो कश आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने का विंटर पैलेस हुआ करता था और यहाँ बने कमरों को मुग़ल काल में बादशाह और उनके परिवार सर्दियों के समय में इस्तेमाल किया करते थे। किले के इस भाग को समर पैलेस कहा जाता है, जिसको उस समय में हवा महल और शाहजहानी महल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 3 कमरे दिए गए हैं और बड़ी खूबसूरती से ये आर्चनुमा गेट बनाया गया है। इसकी छत पर डायमंड शेप का डिज़ाइन बनाया गया है, जिसमें उस ज़माने में शीशे लगे हुए करते थे, जिसके नीचे में मशालें जलाई जाती थी और जब मशाल की रोशनी यहाँ लगे शीशों पर पड़ती थी तो ये पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ इस दरवाजे के दोनों तरफ दीवारें जो आप देखेंगे, इन्हें खोखला बनाया गया है। ये डबल वॉल है जिसके बीच में 2 फुट का गैप है। उस ज़माने में इन दीवारों को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चने की दाल, उड़द की दाल, गुड़ और चने का इस्तेमाल किया गया था। इसके ऊपर में पानी का टैंक हुआ करता था, जिससे दीवारों के बीच के गैप में पानी भरा जाता था। यही वजह थी कि भले ही यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ की दीवारें हमेशा ठंडी रहती है। महल के इस भाग में आप देखेंगे कि सारा मार्बल का काम किया गया है, जो कि शाहजहां के समय का है। शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी और जो 6 बच्चे थे उनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थी। शाहजहां की बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ पर महल बनाए थे। ये सामने में जो आप महल देख रहे हैं, ये है रोशनारा महल। इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। इसके ऊपर में फ़िलहाल तो आपको पीतल लगाया हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुग़ल काल में यहाँ पर सोना लगाया गया था। सन 1803 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमला किया तो उन्होंने यहाँ से सारा सोना पिघलाकर निकाल लिया और यहाँ पर पीतल लगवा दिया। इस रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर काम करवाया गया है। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अंगूरी बाग और यहाँ पर अभी मौसम के अनुसार फूल पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन मुग़ल काल में यहाँ अंगूर उगाए जाते थे। इसके लिए लाल मिट्टी जो है कश्मीर से मंगाई जाती थी। यहाँ पर जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, इनको चलाने के लिए उस समय ऊपर की तरफ में थोड़ा ऊंचाई पर कोन शेप के बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए गए थे। उन टैंक में ऊपर से पानी भरा जाता था और नीचे से रस्सी से इनका मुंह बंद कर दिया जाता था। जब बादशाह ये उनके खास या उनके कोई खास मेहमान
यहाँ आने वाले होते थे उससे पहले वो रस्सी खींची जाती थी और प्रेशर से पानी जब नीचे आता था तो फव्वारे चल पड़ते थे। जब इस फाउंटेन का टैंक पूरा भर जाता था तो इसका पानी अंदर ही अंदर बहकर बीच में बने उस फाउंटेन में चला जाता था और फिर वो भी चल पड़ता था और यहाँ के वातावरण जो आप देखेंगे बहुत ही खुशनुमा हो जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है और इसको कहा जाता है खास महल और ये है शाहजहां और मुमताज़ महल का बेडरूम और इसीलिए इसका नाम खास महल रखा गया है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी पेंटिंग देखेंगे जो कि साधारण सी दिखाई देगी, लेकिन मुग़ल काल में ये सारी पेंटिंग गोल्ड की हुआ करती थी। कहा जाता है उस समय यहाँ 1008 किलो सोना लगाया गया था और यहाँ बहुत ही कीमती चीज़ें हीरे जवाहरात भी लगाए गए थे। बताया जाता है कि यहाँ जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये कमरा पूरी तरह रोशन और जगमगा उठता था और नज़ारा देखने लायक होता था। किसी ज़माने तक ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो आग लगा के सारा सोना पिघलाकर अपने साथ ले गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी कुछ जगह यहाँ किया गया सोने का असली काम आपको देखने को मिल जाएगा। इस महल के वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पीछे की तरफ जालियाँ भी बनाई गई थी। इस महल को बादशाह और उनकी बेगम के प्राइवेट महल के रूप में बनाया गया था, जहाँ मर्दों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। यहाँ महिलाओं के साथ किन्नर, सैनिक और दासियाँ हुआ करती थी। ये सामने वाला महल जो आप देख रहे हैं ये उनकी बड़ी बेटी जहानारा का महल है। आप देखेंगे कि इसको भी रोशनारा महल की तरह पालकी की शेप में बनाया गया है और इसके अंदर भी खूबसूरत कलाकारी की गई है। मुमताज़ की मृत्यु के बाद जहानारा ही थी जिन्होंने शाहजहां का ख्याल रखने में कोई कदर नहीं छोड़ी और उनकी मृत्यु तक उनके साथ ही खड़े रहे। अब आपको दिखाते हैं शाहजहां की जेल, जहां औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये है उस ज़माने में बनाई गई सबसे खूबसूरत जेल, जिसको मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज और जास्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जास्मिन टावर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको जगह जगह पर जास्मिन के फूलों की कलाकारी देखने को मिल जाएगी। आप देखेंगे कि इसको रेलिंग लगा के सरकार द्वारा बंद करवाया गया है क्योंकि इसमें काफ़ी कीमती पत्थर लगाए गए थे। लोकल टूरिस्ट है जो यहाँ से कीमती स्टोन निकाल कर अपने साथ लेके जाते थे, इसलिए इसे बंद करके रखा गया है। और इसी महल में औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को सन 1658 से लेकर 1666 तक नज़रबंद करके रखा था। इसके कारण ये था कि शाहजहां एक काला ताज बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां काफ़ी सारी इमारतें बनवाते जा रहे थे जिसमें उनका खजाना खाली होता जा रहा था, और अगर काला ताज बनवाया जाता तो और भी ज़्यादा खजाना खाली हो जाता। औरंगज़ेब ने शाहजहां को मनाने की कोशिश की कि वो काला ताज ना बनाए, लेकिन शाहजहां नहीं माने। उस समय सत्ता औरंगज़ेब के हाथ में थी, तो उन्होंने अपने पिता शाहजहां को यहाँ मुजम्मल बुर्ज में नज़रबंद कर दिया, लेकिन ना ही शाहजहां को हाथों में हथकड़ी लगाई और ना ही पैरों में बेड़ियाँ बांधी गई थी, और उनके इस पूरे एरिया में घूमने की अनुमति थी। शाहजहां की बस उनको एक ख्वाहिश थी कि उनको जहां भी रखा जाए, लेकिन उनको ताजमहल हमेशा दिखाई देना चाहिए और यहाँ से वो कभी भी ताजमहल को देख सकते थे। यहाँ ऊपर की तरफ वाटर टैंक बनाया गया था जिससे पानी बहकर उस झरने से गिरता हुआ नीचे आता था, और यहाँ से पानी अंडरग्राउंड बहकर शाहजहां की जेल में बने फाउंटेन तक पहुँच जाता था और फव्वारे चल पड़ते थे। यहीं पर शाहजहां स्नान करके ऊपर बनी मीना मस्जिद में नमाज के लिए जाया करते थे। ये सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं
यहाँ पर शाहजहाँ का वॉशरूम हुआ करता था। आगे वाले जो 2 दरवाजे बने हैं शीश महल का एग्जिट हुआ करते थे। एक तरफ से मुमताज़ निकला करती थी और दूसरी तरफ से बाकी महिला निकली करती थी। शाहजहाँ की मृत्यु होने के बाद उनका शव को उनकी बेटियां रोशनारा और जहानारा यहाँ बने इस खुफिया रास्ते से उनको यमुना नदी के पास ले गई, जहाँ से नाव के ज़रिए उनके शरीर को ताजमहल तक ले जाया गया। ये है मीना मस्जिद। शाहजहाँ इसी मस्जिद में नमाज अदा करने आते थे। उनको इसी मस्जिद तक आने की अनुमति दी गई थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है दीवाने खास, और यहाँ पर शाहजहाँ अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे, जैसे कि दूसरे राजा और मंत्रियों के साथ। यहाँ पर आपको 2 सिंहासन नज़र आएंगे। ये वाला सिंहासन शाहजहाँ का है और ये उनके पिता जहांगीर का है। जहांगीर के इस सिंहासन को बनाने के लिए बेल्जियम के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सन 1803 में जब औरंगजेब ने तोप के गोले दाग कर किले पर अटैक किया था, तब इस सिंहासन पर कैनल बॉल आ गिरी और पत्थर में दरार आ गई, और सन 1803 के बाद इस किले में अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ये सिंहासन पहले अकबर का हुआ करता था और 1602 से 1610 तक इलाहाबाद के किले में रखा हुआ था। बाद में 1612 में इसको जहांगीर के लिए इस आगरा के किले में लाकर रख दिया गया और इसको जहांगीर तख्त के नाम से जाना गया। यहाँ सामने की ओर जो मैदान आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है मीना बाजार। उस जमाने में यहाँ पर महीने में एक बार बाजार लगाया जाता था, जिसमें सौदागर लोग बाहर से यहाँ आते थे और बेशकीमती चीज़ें बेचा करते थे। बादशाह वहाँ बैठते थे और रानी उनके ठीक सामने उस जगह पर बैठा करती थी। यहाँ जितने भी आप दरवाजे देख रहे हैं ये उस समय के दरवाजे नहीं हैं। उस समय के दरवाजे खराब हो गए थे, तो सरकार द्वारा यहाँ पर ये दरवाजे लगा दिए गए। यहाँ बने इन कमरों को उस समय दस्तावेज रखने के उपयोग में लाया जाता था, यानी दीवाने आम और दीवाने खास के सीक्रेट डॉक्यूमेंट इन्हीं कमरों में रखे जाते थे। ये जो आपको पत्थर में छेद नज़र आ रहे हैं ये उस समय में मशाल टांगने के लिए काम में लाए जाते थे, जिससे कि जब यहाँ रात में मीना बाजार लगाया जाए तो उस समय अच्छी रोशनी रह सके। यहाँ नीचे बने इन कमरों में टकसाल हुआ करती थी, जहाँ सोने और चांदी की मोहरें बनाई जाती थी। अकबर ने यहाँ इलाहाबाद किला और फतेहपुर सीकरी में भी ऐसी टकसाल बनवाई थी। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है दीवाने आम। इस जगह पर आम जनता का दरबार लगता था और यहाँ पर बादशाह आम लोगों की परेशानियाँ सुनकर फैसला किया करते थे। अकबर ने यहाँ एक जंजीर लगाई थी जिसको कहा जाता है अदले जंजीर, यानी कि जस्टिस पेट, जो कि 30 फुट लंबी थी और सोने की बनी हुई थी। जब भी उस जंजीर को खींचा जाता था तो अकबर तक पैगाम चले जाता था कि आम जनता को कोई परेशानी है। उसके बाद अकबर यहाँ दरबार लगाते थे। यहाँ बीच के हिस्से में बादशाह बैठते थे, उनकी दोनों तरफ में रानियाँ बैठती थी, नीचे उनके मंत्री बैठा करते थे और यहाँ ज़मीन पर आम जनता के लिए बैठने के लिए कारपेट भी बिछाए जाते थे। जो भी इंसान उस समय गलत होता था बादशाह उसको फांसी की सज़ा या कोड़े की सज़ा दिया करते थे, और जो सच होता था बादशाह उनको इनाम भी दिया करते थे। आगरा के किले का मुग़ल और मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक खास महत्व है, क्योंकि ये दोनों ही साम्राज्य लंबे समय तक आपस में भिड़े रहे थे। सन 1666 की गर्मियों में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब ने आगरा के किले के शाही दरबार में उनके 50वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार संभाजी के साथ 12 मई 1666 में औरंगज़ेब के जन्मदिन के लिए आगरा पहुँचे, लेकिन यहाँ आने के बाद औरंगज़ेब के सैनिकों ने जल्द से उन्हें बंदी बना दिया।
लगभग 3 महीने तक अपने वफादार सैनिकों के साथ इसी किले में बंदी रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी 17 अगस्त 1666 के दिन यहाँ से मिठाई के बक्सों में छुपकर भागने में कामयाब हो गए। तो ये था आगरा का किला, और इससे ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग इतिहास अगर आप चाहते हैं कि और किसी खास किले के मैं वीडियो बनाऊं तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इस वीडियो में आपको क्लियरिटी थोड़ा सा कम मिलेगी क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो था, तो आगे हम कोशिश करेंगे इससे अच्छी क्लियरिटी रखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद।